उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बुलंदशहर की बेटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये मुकाम किस तरह से हासिल किया है, क्या उनकी रूटीन रहता था, क्या शेड्यूलिंग रहती थी, कितना वक्त वो पढ़ती थी, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। न्यूज़ 24 सीधा नम्रता सिंह के घर पहुंचा है और उससे जानने की कोशिश करेगा कि ये सफलता उन्होंने किस तरह अर्जित की। आपका न्यूज़ 24 पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो आपने सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो किस तरह से आप कर पाएंगे? देखिए, सफलता तो केवल एक दिन का खेल नहीं है, उसके लिए काफ़ी सारी असफलताओं को सामना करना पड़ता है। तो अगर मेरी बात की जाए, मेरी जर्नी कॉलेज से स्टार्ट करते हैं तो NIT दिल्ली से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक किया था। उसके बाद 2019 में मैंने सोचा कि शायद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, तो मैंने 2019 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा मुख्य एम जो था वो था UPSC के लिए। तो UPSC के लिए मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे तब, और मैं इंटरव्यू में जाकर बस कुछ ही मार्क्स से फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि UPPCS में भी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी है और उससे समाज के लिए मैं काफ़ी कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने UPPCS का प्रयास दिया, और ये प्रयास मेरा प्रथम प्रयास था UPPCS का, और प्रथम प्रयास में ही तीसरी रैंक लाना ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगी। लेकिन इस प्रयास और इस असफलता के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को मैंने महसूस किया। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप रहीं, सोचा था कि तीसरा नंबर आ जाएगा, या इससे भी ज़्यादा अपेक्षा थी, या इससे कम का कुछ? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं 2019 से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने 2 UPSC में असफलताएं महसूस की हैं। तो उसके बाद अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती हूँ तो वो उतना ही ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। तो मेरा यही था कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो कल शाम तक पढ़ ही रही थी। मन लगता है या नहीं लगता है ये बात की बात होती है, लेकिन मैं अपना पढ़ रही थी। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया था तो मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आया है, और कॉल आई थी 2 अननोन नंबर से, तो मैंने वो कॉल कट कर दिया। मैंने कहा, क्योंकि मैं उठाती नहीं थी किसी अननोन का, और फिर मैंने सोचा शायद रिज़ल्ट आया, क्योंकि एक ही नंबर से दूसरा कॉल आया है। तो फिर मैंने चेक किया टेलीग्राम पे, तब मैंने देखा कि तीसरे नंबर पे नम्रता सिंह का नाम है। फिर मुझे थोड़ा तब भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने देखा कि रोल नंबर चेक कर लेती हूँ पहले। फिर रोल नंबर देखा, फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन लोगों को भी। तो मैं बस यही कहूँगी कि मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, एक प्रयास ही था, मैंने बस दे दिया था। और मैं इवन अपनी अगर मैं इसमें सेलेक्ट भी ना होती तो मैं उसके लिए भी उतनी प्रिपेयर थी। अच्छा, शेड्यूलिंग क्या रहती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, माता पिता का कितना सहयोग रहता था? क्योंकि आपकी माता जी भी प्रोफेसर हैं, उनके पास भी वक्त नहीं रहता होगा, तो कैसे मोटिवेशन किस तरह से आपको मिलता था? देखिए, मोटिवेशन आप बाहर से कितना भी देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा एक वक्त के बाद। आप मुझे आज देखेंगे और कल आप सोचेंगे कि कल अगर आपको एक असफलता मिलेगी तो लगेगा कि ये तो कहीं और से आई है, ये हमेशा से ही ऐसी रही होंगी, हमेशा से ही सफल रही होंगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपकी रैंक क्या आएगी, आप पास हो गए, आप फेल हो गए। तो मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। मोटिवेशन आपको समाज से लाना पड़ेगा। आपको उन लोगों को देखना होगा कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, वो किस तरह से अपनी परेशानियों से आगे बढ़ते रहते हैं। तो मोटिवेशन इन लोगों से मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप जितनी भी असफलताओं से आप जूझ रहे हैं आज, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। आपके दिमाग में कितने भी ख्याल आ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और शायद इससे तो मैं उधर चली जाती तो काफ़ी अच्छा हो जाता। तो ये भी मेरे साथ भी बहुत होता था, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी कॉलेज में। मेरे को सिल्वर मेडल मिला था, और काफ़ी अच्छी कंपनी में मुझे प्लेसमेंट भी मिला था। उसके बाद मैंने वो छोड़ा था, और आज जिन लोगों ने मेरे साथ वो प्लेसमेंट ले लिया था वो आज बहुत ही अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं। तो इन लोगों को देख के लगता था कि शायद पता नहीं क्या लिखा है, कब तक मैं करूँगी ये, और कब तक कर भी पाऊँगी। तो इसमें बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। तो उसमें मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा सहारा दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से अपने फेलियर से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कोई प्रेशर मुझ पर आने नहीं दिया। यदि कोई समाज से भी कोई बातें आ रही हैं तो या तो मुझे नहीं बताई जाती थी, और बताई जाती थी तो बताया जाता था कि किस तरह से इन्हें टैकल करना चाहिए। और ये जो डिमोटिवेटिंग फेज़ है लाइफ में, ये मैं बताऊंगी कि ये सबसे ज़्यादा ऐसा फेज़ रहेगा कि आपको इतना कुछ सिखा देगा जो आप कभी सीख नहीं पाते, और आगे आप चाहे कितने भी सफल हो जाइए, ये फेज़ आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आप उस सफलता को किस तरह से अपने साथ लेके आगे चलेंगे, वो भी आप इस असफलताओं से ही सीखेंगे। तो इनको आप
शायद आज आपको लग रहा होगा कि आप असफल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप उस असफलता के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और रूटीन क्या रहता था? सेल्फ स्टडी करती थी या कोचिंग ली? देखिए, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। जब 2019 में कोविड-19 आया था तो 2020 में मैं घर पर वापस आ गई थी, और उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, और ये यूपीपीसीएस में मेरा पहला प्रयास था। ना मैंने कोई कोचिंग ली, ना कोई स्पेशल मैटर पढ़ा ऐसा, और इंटरव्यू के लिए भी कोई मैंने गाइडेंस नहीं ली थी। जो मैंने यूपीएससी से सीखा था वही वही करती रही, और रैंक आ गई थी। अच्छा, इसमें जो आपकी सफलता है, इसमें आप मानती हैं कि डिजिटल जो इंडिया बन रहा है, जो सोशल मीडिया है, उसका कहीं ना कहीं योगदान उसमें आपको दिखता है या उससे नुकसान होता है? देखिए, मैं कहूँगी कि जब से ये डिजिटल मीडिया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। पहले क्या होता था कि हमारा कुछ, जो भारत का कुछ हिस्सा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। दिल्ली हो गया या कुछ ऐसे महानगर हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रह जाता है। और जो पिछड़े इलाकों से आते हैं उन लोगों को काफ़ी एज तो इसी चीज़ में निकल जाती है कि वो करें क्या। उसके बाद उन्हें पता चलता है, फिर उन्हें देखना होता है कि अब करें कैसे। और उसके लिए फिर वो उन्हें देखना होता है पैसा है इतना या नहीं है, कहाँ जाके रहेंगे, कितना कोचिंग का खर्चा आएगा, कितना रहने का और खाने का खर्चा आएगा। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, और ऐसे में कोई मध्यम वर्गीय या फिर कोई गरीब परिवार इतना बड़ा सपना अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास डिजिटल मीडिया होगी तो आप डिजिटल मीडिया को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अब तो फ्री यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर्स आते हैं, रोज़ न्यूज़ के एनालिसिस आते हैं, और काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स जो हैं वो भी अपने जो इनिशिएटिव्स हैं उनको बहुत ही सस्ते में अवेलेबल कराते हैं। एक तरह से वो भी एक समाज सेवा ही है। तो इन सब को अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी बच्चा जिसमें थोड़ी सी भी लगन है वो कर सकता है। और इसमें फिर मैं कहूँगी कि इक्वालिटी की तरफ हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा है कि जो भारत है वो डिजिटल भारत बनता जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि भारत जो है गरीबों का देश है और गरीबों को न्याय मिलना दूर की कौड़ी इसमें प्रतीत होती है, बहुत आसानी से उनको न्याय नहीं मिलता दिखता है रियल लाइफ में। तो आप क्या करेंगे उनके लिए जो उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिले? देखिए, जैसा आपने पहले बोला था कि डिजिटल इंडिया हो गया है, तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अब इवन जो पिछड़ा इलाका है, जो गरीब लोग हैं, उनको भी न्याय मिलने की उम्मीदें हैं। काफ़ी सारे ऐसे जागरूक नागरिक हैं जो उन तक पहुंचते हैं, उनकी जो खबर होती है उनको बड़े स्केल पर दिखाते हैं, और जब बड़े स्केल पर वही चीज़ें दिखाई जाती हैं तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो खुद ही उनके पास चल कर आती है, उनकी सेवा करती है। तो इसमें मैं कहूँगी कि हाँ, एक बहुत बड़ा रोल एक अधिकारी का हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो जागरूक यूथ है हमारा, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। वो किस तरह से समाज को, हर एक इंसान को देखेंगे और किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? कौन कौन लोग हैं? और क्योंकि मुझे लग रहा है आप एक इकलौती बेटी हैं इस परिवार की, तो घर में माता पिता का जो है हाथ बटाना भी कई बार पड़ता होगा, और दूसरी चुनौती पढ़ाई की भी रहती होगी कि क्योंकि सर पे एग्जाम है, पढ़ाई भी करनी है, तो किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करती होंगी? देखिए, मेरे माता पिता काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कहूँगी मैं अच्छी सोच रखते हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया, ये मेरी बचपन से ही आदत रही है। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये काम लड़कियों का होता है, ये कभी आज तक नहीं सुना मैंने। और इनफैक्ट अगर कोई और भी कह देता था तो उन्हें भी बुरा लगता था। तो उनकी सोच की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैंने इतना कोई घर पे काम नहीं किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डिजिटल कोई काम होता था जिसमें मैं कुछ कर सकती थी वो मैं करती थी। उसके अलावा मेरे माता पिता वही मेरा पूरा कार्य देखते थे। अच्छा, आपको बहुत जल्दी डिप्टी कलेक्टर पद पे पोस्टिंग भी मिल जाएगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक सामान्य सी लड़की अब अधिकारी बनने जा रही है, तो क्या युवाओं को आप किस तरह से उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी तक मैं इसको सिंक इन नहीं कर पाई हूँ। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या करना है और कैसे करना है, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी कि जो भी मुझे कार्य करना पड़ेगा, जो भी मुझे कार्य मिलेगा, उसको मैं अपना 100% एफर्ट दूंगी। और जहाँ तक सफलता की बात है, तो मैं उस सफलता को भी उसी तरह से देखती हूँ जिस तरह से मैंने अपनी असफलताओं को देखा है। कुछ दिनों तक ये बनी रहेगी, उसके बाद फिर से वही वैसी ही लाइफ हो जाएगी, बहुत कार्य करना होगा,
तो मैं बस यही कहूँगी कि एक जो अचीवमेंट होता है वो थोड़े दिन के लिए रहता है, उसको आप कैसे सक्सेस में बदलते हैं वो रोज का कार्य होता है। रोज आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं अधिकारी भी बन जाती हूँ तो उसके बाद भी मेरा सक्सेस इस पे डिपेंड करेगा कि मैं रोज उठकर क्या करती हूँ समाज के लिए, कितने लोग मेरे पास आते हैं और खुश होकर वापस जाते हैं या फिर सेटिस्फाइड होकर वापस जाते हैं। तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, या रादर देन कि मुझे आज ये अचीवमेंट मिला है। ये मैं इसको अचीवमेंट बोलूँगी, उसको मैं सक्सेस बोलूँगी। अच्छा, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं और किसी तरह से उनका प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उन और शॉर्टकट के चक्कर में वो फंस गए हैं, तो शॉर्टकट वाले जो युवा हैं उन लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, शॉर्टकट वाले युवाओं का ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि कोई युवा शॉर्टकट ऐसे करेगा। मैं बस यही कहूँगी कि हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है। कुछ लोगों की इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि वो इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए और इतनी सारी असफलताओं को देख पाए। एक समय के बाद उन लोगों को भी लगता है कि उन्हें काम कर देना चाहिए, काम या कोई और जगह पर जॉब कर लेनी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसे छोड़ दिया है। मैं लेकिन इतना कहूँगी कि अगर आप उस जर्नी को छोड़ दिया है पूरी तरीके से, तो आप थोड़ा बहुत अपना कंटिन्यू करते रहिए, जितना हो सके आप करते रहिए, और बाकी असफलताओं को बस एक लर्निंग की तरह लीजिए और आगे बढ़िए। तो मेरे साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3rd टॉपर नम्रता सिंह है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन सफलता अर्जित की, और साथ ही कहा कि असफलताओं से युवाओं को घबराना नहीं चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ निकलना चाहिए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।